लवली व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मेरा क्वारंटीन तक का सफ़र और ऑनगोइंग होम क्वारंटीन के बारे में आपको शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा क्वारंटीन तक का जो सफ़र है फ्रेंड्स, वो इतना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 2 months 12 days के लिए वेट करना पड़ा। और ड्यूरिंग दिस 2 months 12 days मेरे फ़्लाइट्स के टिकट्स कैंसिल हो गए थे, लॉकडाउन्स फर्दर एक्सटेंड हो रहे थे, जिसके वजह से फ़्लाइट के ऑपरेशन एंड ट्रेन के ऑपरेशन सारे शट डाउन हो गए थे एंड रीबुकिंग मैं नहीं कर पा रही थी और दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था। एंड वन मोर थिंग, सबसे बड़ा मुझे नेम टेक मिला कोरोना वाली दीदी अपनी सोसाइटी के बच्चों से। एंड फाइनली मेरा जर्नी ख़त्म होने के लिए आया एंड एट लास्ट 13 जून को मेरा फ़्लाइट के टिकट्स बुक हो गए थे। बट 13 जून का जो सफ़र था वो भी इतना आसान नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक दिन का सफ़र नहीं था, 2 दिन का था, 13 एंड 14 को, क्योंकि मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं मिले थे अपने होम टाउन के लिए, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थे। 13 जून का जो फ़्लाइट था मेरा वो सूरत गुजरात से कोलकाता एयरपोर्ट तक थी वाया दिल्ली हो गए। एंड मैं कोलकाता की एयरपोर्ट में रात के 8:30 बजे पहुंची थी फ्रेंड्स। थर्टीन की सफ़र से पहले ही मैंने सारी तैयारियां करके रखे थे। जो पैक फूड स्टफ़ और एसेंशियल नीड्स मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी वो मैंने ख़रीद के रखे अपने साथ में ही सर्जिकल कैप, मास्क एंड ग्लव्स विथ फेस शील्ड भी खरीद के रखे थे। एंड ऑन द डे ऑफ माई जर्नी मैं वो सारा सेफ्टी किट पहन के चली। फाइनली मैं कोलकाता के एयरपोर्ट में रात के 8:30 बजे पहुंची। 8:30 बजे पहुंचते ही वहाँ से मैंने अपने लगेज बैग कलेक्ट किया। कलेक्ट करते ही मैं वेटिंग हॉल की तरफ गई। जैसे ही वहाँ तक पहुंची तो देखा बहुत सारे लोग हर एक कॉर्नर में बैठे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके, डर के सब लोग बैठे हैं। तो मैं भी बहुत कॉन्शियस थी, मैंने भी अपना एक कॉर्नर ढूंढा, सैनिटाइज़ किया उस कॉर्नर को, फिर वहाँ पे मैं बैठ गई और मुझे वेट करना था नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे की मेरी फ़्लाइट थी फ्रॉम कोलकाता तो डिब्रूगढ़ तक के लिए। एंड मैं डिब्रूगढ़ 7:30 बजे की करीबन पहुंची थी मॉर्निंग को। वहाँ से मैंने अपने लगेज कलेक्ट किया, मैंने सैनिटाइज़ किया उसको, फिर एग्ज़िट की तरफ से निकली। एयरपोर्ट की जस्ट अराइवल एग्ज़िट में सेट के नीचे उन्होंने चेयर्स के अरेंजमेंट करके रखे थे और वहाँ पे जाके मैं बैठ गई और मैंने देखा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का अथॉरिटी है वहाँ पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए वहाँ पे एक काउंटर बने हैं जहाँ पे स्क्रीनिंग करवाना पड़ते थे और कुछ डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे स्वाब टेस्ट भी वहीं पे किए जा रहे थे जो मेरे आंखों के सामने हो रहा था। और वो सीन देख के ही मैं बहुत स्केर्ड हो गई थी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन में कैसे ये टेस्ट होता है उसके बहुत सारे पिक्स भी देखे थे। तो ये टेस्ट सभी पे किए जा रहे थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं अपना लगेज वहीं पे रख के अपने काउंटर की तरफ गई शिवसागर के लिए स्क्रीनिंग के लिए। तो वहाँ पे कोई अथॉरिटी तब तक आया नहीं था, तो दूसरे काउंटर की अथॉरिटी ने बोला कि आपका अथॉरिटी वाले लोग 10-11 बजे आएंगे। देन आई वॉज शॉक कि मैं सुबह 7:30 बजे पहुँची हूँ और मुझे 10-11 बजे तक वेट करना पड़ेगा। ओ माय गॉड। और ऐसे भी वहाँ पे थोड़ा रेन होने की वजह से ह्यूमिड क्लाइमेट हो गई थी। सो 13 से मैं ट्रैवल कर रही थी फ्रेंड्स, पूरा एग्जॉस्ट थी, टायर्ड थी, क्योंकि फ्रेशन अप होने की कोई जगह नहीं थी और प्लस मुझे प्रॉपर खाना भी खाना था। सो एयरपोर्ट में मैं सोची कि चलो ओनली फॉर 1 डे लेट डू इट। तो मैं वहीं पे वेट करते रही 11 बजे तक, तब भी कोई अथॉरिटी नहीं आया था। सो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे कॉल किया, वहाँ पे अथॉरिटी जो यहाँ पे आने वाली थी उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ऑन द वे है, बस पहुँच ही जाएंगे। और वो लोग 11:30 बजे की करीबन वहाँ पे पहुँचे थे। पहुँचते ही वहाँ पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, अपना स्क्रीनिंग करवाया, फिर मुझे बोला कि आप थोड़ा वेट कीजिए, हम लोग 1 बजे यहाँ से चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, ओके चलो वेट करती हूँ। फिर 1 बजे बस तक जाने के लिए अनाउंसमेंट किया गया विथ नेम्स, तो मैं अपने बस की तरफ गई और मैं अपनी सीट में बैठ गई। देन बस स्टार्ट नहीं हो रही थी, 2 बज गए थे। फिर मैंने
मैंने अथॉरिटी को फिर फ़ोन किया, फिर बोला कि सर अभी तक 2 बज गए हैं, बहुत देर हो गया है। तो उन्होंने बोला कि और एक फ़्लाइट आने वाली है, उनके लिए वेट करना पड़ेगा। एंड लास्टली हम लोग का बस 4 बजे वहाँ से चली थी। एंड जहाँ पे स्वाब टेस्टिंग सेंटर थे वहाँ तक हमें ले जाया गया। मेरे होम टाउन से जस्ट 1 घंटा पहले डीमो बोल के एक जगह है, वहाँ पे हम लोग का टेस्टिंग करवाया गया। शाम के 5:30 बजे टेस्टिंग करवाते ही हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि और भी लोग थे जिसका टेस्टिंग करवाने थे। तो वहाँ पे वेट किया। इवनिंग बहुत अच्छा था, सब लोग दूर दूर बैठे हुए थे बस से बाहर। बहुत गर्मी थी बस में, और ह्यूमिड क्लाइमेट तो हो ही रही थी। सो उसके बाद फाइनली हम लोग बस में बैठे। फिर वहाँ से हम लोग को अपनी क्वारंटीन फैसिलिटी तक ले जाया गया। मैं क्वारंटीन फैसिलिटी जो गवर्नमेंट से प्रोवाइड की गई थी फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं नहीं रुकी थी, क्योंकि कोई भी गर्ल्स नहीं थी साथ में। सो मेरा क्वारंटीन फैसिलिटी होटल में थी। देन एट लास्ट मैं फाइनली अपने क्वारंटीन फैसिलिटी होटल तक पहुँची। वहाँ पे मेरे पेरेंट्स थे, मेरे मॉम एंड डैड आए हुए थे। वो मेरे से करीबन 8 मीटर की डिस्टेंस में खड़े थे, दूर से देख रहे थे। मेरा फेस पूरा कवर थे, वो मुझे ठीक से देख नहीं पाए। मैं उन लोग से ज़्यादा बात नहीं कर पाई, नहीं मिल पाई। अपना चेक इन करते ही मैं अपने रूम की तरफ डायरेक्ट गई। अपना लगेज खुद उठाना पड़ा मुझे 2nd फ्लोर तक। उन लोग ने लिफ्ट सील करके रखे थे ताकि वो कंटामिनेट ना हो, और कोई भी ऐसे फैसिलिटी उन लोग ने नहीं दिया था, सर्विस नहीं दिया था होटल से, क्योंकि वहाँ पे भी लोग बहुत डरे हुए थे। एंड फाइनली एट लास्ट मैं फ्रेशन अप होने के बाद रेस्ट कर रही थी, और मैंने अपने डिनर का ऑर्डर कर लिया था। सो क्वारंटीन का सफ़र स्टार्ट होने वाला है होटल से। होटल क्वारंटीन जो 5 दिन लगे मेरे स्वाब टेस्ट का रिज़ल्ट आने तक, और उसके बाद मैं अभी होम में हूँ, जहाँ पे मेरा क्वारंटीन अभी ऑन गोइंग है। अभी क्वारंटीन के दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस रहा होटल में और जो घर में ऑन गोइंग है, वो कुछ इस तरीके से रहा कि होटल में जब मैं फ्रेशन अप होके रेस्ट कर रही थी, देन सडनली आई रियलाइज़ कि somebody is kicking my door। मैंने अपना डोर खोला तो वहाँ पे देखा कि मेरा डिनर रख दिया गया। वन थिंग आई नोटिस दैट अराउंड 10 kg के बीन्स रखे थे, हर एक रूम के बाहर में रखा हुआ था, जहाँ पे हमें अपना वेस्ट डिस्पोज करना था। और साइड में एक टेबल था जहाँ पे हम लोग की जो भी नीड्स है, जो हम लोग ऑर्डर करेंगे, वो वही टेबल में रख दिया जाएगा और वो लोग नॉक करेंगे। वहाँ के जो होटल के जो स्टाफ थे वो बच्चे थे, और वो लोग बहुत स्केयर्ड थे। सो इसीलिए उन लोगों ने हाथ से नॉक करने के बजाय हमेशा पैर से लात मार के ही दरवाज़ा पे नॉक करते थे ऐसा। देन ऐसे ही मेरा 5 दिन का होटल क्वारंटीन का सफ़र एंड होता है। और होटल क्वारंटीन के दौरान स्टाफ से कोई सर्विस नहीं था। इवन कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट जो मिलना चाहिए था वो सब भी बंद कर दिए गए थे। बट मुझे एक बात समझ नहीं आया कि अगर ऑर्डर्स आप ले रहे हो तो क्यों आप कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट आप बंद कर रहे हो। एंड फाइनली 17 जून को मेरा होटल क्वारंटीन का सफ़र ख़त्म हो जाता है। मेरे स्वाब टेस्ट का रिपोर्ट आ गए थे। नेक्स्ट दिन मेरे पापा मुझे पिक करने आए। आने से पहले ही मैंने उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि कार की फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में एक स्क्रीन लगा लो आप, ताकि कंटामिनेशन के चांसेस कम हो जाए। देन रीचिंग होम मैंने अपना सारा लगेज कार से निकाल दिया, और कार के जो बैक साइड वाला एरिया को मैंने सैनिटाइज कर लिया थे, और सारा सामान लेके मैं डायरेक्ट अपने रूम की तरफ ऊपर गई। और वहाँ पे मैंने सारे अरेंजमेंट पहले से ही अपने मॉम एंड मेरे सिस्टर से करवा के रखे थे। मैंने उनको बताया था कि रूम के अंदर सिर्फ बेड एंड टेबल रखो आप लोग, और बाकी सारा सामान वहाँ से निकाल दो, ताकि कंटामिनेशन के चांसेस कम हो और बाद में ये सैनिटाइज़ करने में भी इजी हो मेरे लिए। देन घर पहुँच के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 1 ईयर के बाद मैं अपने घर में आई हूँ, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो व्यू है, दैट इज़ वेरी ऑसम फ्रेंड्स। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑल द पीपल्स कि जो भी पर्सन दूसरे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या कॉन्टामिनेटेड जोन से आ रहे हो अपने घर के लिए, वो घर में मैंडेटरी
15 दिन का होम क्वारंटीन करे, और ऐसा कोई भी गाइडलाइंस या प्रोसीजर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिए गए हैं कि घर में आपको कैसे ये होम क्वारंटीन मेंटेन करना है। सो गाइस, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप घर में कैसे उसको फॉलो करोगे, और उसको सीरियसली भी लेना चाहिए आपको। होम क्वारंटीन का मतलब अपने आप को घर में रखना नहीं होता है 15 दिन का। इसका मतलब आप समझो फ्रेंड्स, आपको अपने आप को पूरे फैमिली मेम्बर से आइसोलेट भी करके रखना है, ताकि इन केस अगर आप ये कंटामिनेशन कैरी कर रहे हो या आप इन्फेक्टेड हो, आपको नहीं पता है, तो आप अगर फैमिली मेम्बर के साथ रहोगे घर के अंदर घुल मिल के, देन ए चांस इज़ देयर दैट आपका ये कंटामिनेशन उनको ट्रांसफ़र हो रही हो, या आपका फैमिली मेम्बर भी इन्फेक्ट हो रही हो इन केस। सो टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड पीपल अराउंड यू, you are the main responsible person to break the chain of coronavirus. Let's fight this pandemic situation by being more aware of it, maintaining social distance and not going out unnecessarily. Jai Hind, Jai Bharat. Stay safe inside your home with your loved ones. And if you like my video, please share, subscribe and press the bell icon for more interesting upcoming videos which I am going to upload. So bye guys, that's all.